सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये है क्वेश्चन नंबर 11 आरडी शर्मा का। हमें दिया गया है टेन थीटा की वैल्यू दी है 1/√7। सो हमें पता है टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका 1 एंड बेस है आपका √7। यहाँ पे हमें दिया है, हम लिख लेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√7। हमें फाइंड करनी है वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें इसे प्रूव करना है 3/4 के लाना है। हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है आपका अपोजिट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। तो ये साइन की वैल्यू है P/H और ये क्या हो जाएगी अपोजिट में कॉसेक की वैल्यू H/P। तो सबसे पहले हम H फाइंड करेंगे। H फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सो P दिया है आपका 1 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस √7 का स्क्वायर 7, √7 इंटू √7, तो ये हो गया 8। सो H इज इक्वल टू आ गया आपका √8। यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई √8। अब हम कॉसेक की वैल्यू निकालेंगे। सो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस मतलब आपका आ गया √8, परपेंडिकुलर मतलब 1/1। सिमिलर हम सेक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सेक क्या होता है कॉस का अपोजिट हाइपोटेनियस मतलब √8 अपॉन बेस। सो बेस है यहाँ पे √7। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा सो √8/1 का होल स्क्वायर माइनस √8/√7 का होल स्क्वायर। सिमिलर नीचे भी वैल्यू है √8/1 का होल स्क्वायर प्लस √8/√7 का होल स्क्वायर। सो √8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पे √8 का स्क्वायर 8 और 7 का स्क्वायर 7 अपॉन में क्या है √8 का स्क्वायर 8/1 प्लस √8 का स्क्वायर 8 √7 का स्क्वायर 7। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 7, तो यहाँ हो जाएगा 56 माइनस 8 और सिमिलर नीचे क्या हो जाएगा 7 एलसीएम आएगा 7 8 जा 56 प्लस 8, 7 से 7 क्रॉस हो गए, 56 में से 8 गया, सो आपका बच्चा 48/56 प्लस 8 हो गया 64। जब हम इन्हें क्रॉस करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 3/4। 3/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हमने 16 से क्रॉस किया है, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64। सो 3/4 ये हमें 3/4 के इक्वल। मैट्रिक रेशियो का ये है क्वेश्चन नंबर 12। हमें दी है वैल्यू सेक थीटा की। सेक थीटा की वैल्यू दी है 5/4। ये फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। सेक की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से हम देखेंगे H/B हाइपोटेनियस अपॉन बेस। यहाँ पे आप लिख लो हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या हो गया अपन को 5 मिल गया, बेस क्या हो गया 4 मिल गया। हम क्या निकाल लेंगे परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम से H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या हो गया 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है और बेस हो गया 4 का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा आपको 25 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 16, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू P स्क्वायर। सो P स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो P इज इक्वल टू आ गया 3। तो आपका परपेंडिकुलर आ गया 3। अब हम जो वैल्यूज हैं वो फाइंड कर लेंगे आसानी से। साइन थीटा -2 कॉस थीटा और अपॉन में क्या है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो 3/5 -2 इंटू कॉस थीटा क्या हो गया B/H बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो 4/5 अपॉन में टेन थीटा क्या हो गया आपका P/B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है 3 और बेस हो गया 4 माइनस कॉट थीटा क्या हो गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो इसका सिमिलर अपोजिट। अब यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। सो 3/5 माइनस 8/5 नीचे क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 4/3 है ही अपना। यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया 5 आ गया, ऊपर 3 माइनस 8, नीचे क्या हो गया आपका एलसीएम, नीचे आ जाएगा आपका 3 4 जा 12। सो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16। तो यहाँ पे 3 माइनस 8 हो जाएगा आपका माइनस का 5/5। सिमिलर नीचे आ जाएगा 9 माइनस 16। सो 16 में से 9 गया तो माइनस का आएगा, क्या आएगा 16 माइनस 9। सो 7/12। यहाँ माइनस से माइनस क्रॉस हो गया, 5 से 5 क्रॉस हो गया, सो 1 बचा। ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो आपका आ जाएगा 12/7। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कॉस थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 3/5। सो कॉस थीटा क्या होता है यहाँ से बेस अपॉन हाइपोटेनियस।
सो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया आपका 3 एंड हाइपोटेनियस हो गया 5, हम परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस है आपका 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। सो 25 इज इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस पी स्क्वायर। 25 माइनस 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, सो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो पी इज इक्वल टू रूट 16 इज इक्वल टू 4। सो परपेंडिकुलर आ गया आपका 4। अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें क्या दिया है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर है आपका 4 और हाइपोटेनियस है आपका 5, माइनस 1 अपॉन टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 4 अपॉन 3। सिमिलर नीचे क्या दिया है आपको, नीचे दिया है 2 इंटू टेन थीटा, सो सिमिलर परपेंडिकुलर अपॉन बी, सो परपेंडिकुलर 4 अपॉन 3। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हो गया, 4 अपॉन 5 माइनस ये रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4। सिमिलर नीचे क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 अपॉन 3। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया आपका, 5 4 जा 20, सो ये आ जाएगा 5 4 जा 20, सो ऊपर हो गया 16 माइनस 4 5 जा 20, सो 5 3 जा 15 अपॉन 8 अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन 20 और ये रेसिप्रोकल होगा, सो 3 अपॉन 8, तो हो जाएगा 3 अपॉन 160। आपका फाइनल आंसर हो गया। हमें जो वैल्यूज फाइंड करनी थी इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है 3 अपॉन 160। तो एक्सरसाइज 9.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 14। हमें एक फिगर दिया गया है। इस फिगर में ये हमसे बोल रहे हैं कि फाइंड कीजिए वैल्यू ऑफ tan p। tan p हमें फाइंड करना है एंड cot r, इन दोनों की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है और हमें ये बताना है क्या tan p cot r के इक्वल है। तो आपको पता है सबसे पहले तो हमें ये लिखना है पी बी पी अपॉन एच एच बी। सो ये किसकी वैल्यू होती है, p अपॉन बी, ये होती है tan की वैल्यू, और b अपॉन बी किसकी वैल्यू हो जाएगी, cot की वैल्यू। अब हमें एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। tan p मतलब p वाला एंगल आप लेंगे तो tan p एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका, क्यू बी, बेस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेस क्यू पी, और इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका आर, परपेंडिकुलर हो जाएगा आर क्यू। हाइपोटेनियस सबके लिए सेम रहती है पी आर। एंगल के अकॉर्डिंग सिर्फ हम बेस और परपेंडिकुलर देखते हैं क्या होता है। सिमिलर हमें लिए क्या दिया है, कॉट आर, एंगल आर के लिए। अब आर ये वाला एंगल है, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, एंगल आर के लिए आपका बेस हो जाएगा आर क्यू एंड परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका पी क्यू, और हाइपोटेनियस तो आपकी पी आर सेम रहेगी। अब हमें दो वैल्यू दी हैं, एक हमें परपेंडिकुलर दिया है और हमें हाइपोटेनियस दी है। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम फाइंड करेंगे वैल्यू। सो पी आर का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यू बेस का स्क्वायर प्लस पी क्यू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो बेस का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें दिया है 12 का स्क्वायर और हाइपोटेनियस हमें दी है 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू आर क्यू का स्क्वायर प्लस 144। सो आर क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 माइनस 144, इसको 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो आएगा 25। सो आर क्यू हो जाएगा √25 इज इक्वल टू 5, तो हमें बेस मिल गया 5। अब हम देखते हैं tan p क्या हो जाएगा, p एंगल p के अकॉर्डिंग। अब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p के लिए परपेंडिकुलर क्या है आर क्यू है, तो आर क्यू अपॉन पी क्यू। सो आर क्यू की वैल्यू है 5 अपॉन पी क्यू की वैल्यू है 12। सिमिलर हम कॉट आर निकालेंगे। कॉट आर के लिए क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आर एंगल आर के लिए बेस क्या हो गया आर क्यू अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका पी क्यू। सो आर क्यू की वैल्यू है 5 एंड पी क्यू की वैल्यू है 12। तो हमने इनकी वैल्यूज फाइंड कर ली। अब ये पूछ रहे हैं इस tan p इज इक्वल टू कॉट आर। सो tan p आ गया 5/12 और कॉट आर भी आ गया 5/12, तो आंसर में आप लिख लेंगे यस। एंड आर डी शर्मा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 9.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 15। हमें दिया गया है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, तो हमें प्रूफ करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और ये एक्यूट एंगल ऐसे दिए गए हैं कि कॉस ए और कॉस बी। जब भी बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात आ जाए तो आपको कौन सा राइट एंगल ही बनाना है। हमने एक राइट एंगल बना लिया। अब इस एंगल में हमें क्या दिया है एंगल ए और बी एक्यूट है, तो बेटा ए क्योंकि ये 90 से छोटा ये हो गया एक एंगल और बी ये हो गया 90 से छोटा, सी को हम ले लेंगे 90 डिग्री। इस एंगल में हमें बताया है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। सो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस क्या है यहाँ पे आपका सी ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गई ए बी, ये आपकी हाइपोटेनियस होती है। सिमिलर कॉस बी क्या हो जाएगा कॉस बी आपका ये वाला एंगल, इसके लिए बेस हो जाएगा आपका बी सी एंड हाइपोटेनियस हो गया आपका ए बी। तो यहाँ से देखो ए बी क्रॉस हो गया, हमारे पास क्या बचा सी ए इज इक्वल टू
बी सी। पता है अगर दो साइड किसी भी एंगल की दो साइड इक्वल हैं, हमें सी ए और बी सी ये दो साइड हमें इक्वल मिली हैं, तो क्या होता है उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, तो इनके अपोजिट एंगल क्या होगा, एंगल ए एंड एंगल बी, तो आपके ये एंगल भी आपके इक्वल होंगे। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ लिख देंगे हम हेंस प्रूफ। स्टूडेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये है क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 9.1 का 2008 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन दिया है इफ ए बी सी एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल किस पे दिया है, ए पे। सो ए के एक राइट एंगल हम क्या बना देंगे, ए को बना देंगे। तो यहाँ से हम इसे दे देंगे बी और ये हो जाएगा आपका सी। हमें वैल्यू दी है tan c इज इक्वल टू √3। हमें पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हो जाए, अब नीचे हमें कुछ नहीं दिया तो इसे अपॉन में हम 1 मान लेंगे। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया आपका √3 एंड बेस हो गया आपका 1। हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। सो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर प्लस बेस मतलब 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, √3 3 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, सो इज इक्वल टू आ गया 4। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 4। सो एच इज इक्वल टू आ गया आपकी वैल्यू 2। सो ये हमारी वैल्यू आ गई 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। साइन बी एंगल का बहुत ध्यान रखना है, बी एंगल मतलब ये आपका बी एंगल होगा। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा आपका बी ए। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके लिए बेस हो गया आपका 1 और परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा √3 साइन ए के लिए। तो हो जाएगा √3 अपॉन हाइपोटेनियस सबके लिए सेम रहेगी 2 हो जाएगा। अब सेकंड हमें दिया है कॉस सी। सो कॉस सी मतलब एंगल अब हम लेंगे सी। तो सी के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका ए बी। कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है आपका √3 अपॉन 2, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस यहाँ पे हमें क्या चाहिए, कॉस बी एंगल। अब हम लेंगे ये वाला बी, तो बेस होगा आपका ये और आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा ए सी। वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो 1 अपॉन हाइपोटेनियस है आपका 2 इंटू साइन सी। सी मतलब अब ये वाला एंगल, इसके लिए बेस हो जाएगा आपका ए सी साइन सी के लिए और परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी। तो परपेंडिकुलर मतलब 1 अपॉन हाइपोटेनियस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेंगे। √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा, सो 3 अपॉन 4 प्लस 1 का 1 में 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4। एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर बचेगा 3 प्लस 1, सो 4 अपॉन 4। 4 से 4 1 टाइम में क्रॉस हो गया, तो ये जो हमें दी गई थी इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1। सो आंसर हो गया आपका 1। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये है क्वेश्चन नंबर 18। हमें वैल्यू दी है साइन थीटा की। साइन थीटा की वैल्यू दी है 12/13। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो परपेंडिकुलर होगा यहाँ से 12 और हाइपोटेनियस हो गया आपका 13। सिमिलर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h हमें दिया है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बी स्क्वायर। सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144, तो यहाँ माइनस करेंगे सो 25 आएगा। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो वी इज इक्वल टू 5। बेस आ गया आपका 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या होता है, p अपॉन एच। सो 12 अपॉन 13 का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो 5 अपॉन 13 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा 12 अपॉन 13 इंटू कॉस थीटा है आपका 5 अपॉन 13 इंटू 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर। हम बस इसे आराम से सॉल्व करते जाएंगे। 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169 माइनस 25 अपॉन 169। सिमिलर हम नीचे सॉल्व करेंगे। सो 12 5 जा 60 और 60 2 जा 120 अपॉन 169 इंटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा। सो ऊपर हो जाएगा 25 अपॉन 144। कैसे होगा ये, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का हो गया 25। ये 1 के अपॉन में है, ऊपर गया। सो 25 अपॉन 144 से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम हो गया 169, तो ऊपर बचा 144 माइनस 25 और सिमिलर नीचे हो जाएगा आपका 120 अपॉन 169 इंटू 25 अपॉन 144।
144 में से 25 माइनस होगा तो 119 आपका बचेगा। 169 नीचे है, ये ऊपर आएगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा अपॉन 120 और इंटू 25 अपॉन 144 हमारे पास है। 169 से 169 क्रॉस हो जाएगा। जब आप 119 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आप 2975। सिमिलर हम 120 का 144 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 17,220। और जब आप इन नंबर्स को 5 से काटोगे तो आपका आंसर आएगा 595 अपॉन 3,456। दिस इज योर फाइनल आंसर। फ्रेंड्स, ये है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 20। आर.डी. शर्मा का क्वेश्चन है। कॉट थीटा की वैल्यू दी है हमें। कॉट थीटा क्या होता है आपका? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया आपका 3 एंड परपेंडिकुलर हो गया आपका 4। ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। अब हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। सो h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर प्लस बेस है 3 का स्क्वायर। सो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। सो h इज इक्वल टू आ गया आपका 5। h की वैल्यू आ गई 5। हमें प्रूफ करना है इसकी वैल्यू 1/√7 है, तो हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। रूट सेक थीटा क्या होता है? कॉस का अपोजिट। सो h अपॉन b। सो h है आपका 5 एंड b है 3 माइनस कॉस सेक साइन का अपोजिट होता है। h है 5 एंड आपका परपेंडिकुलर है 4। सिमिलर हम नीचे वैल्यूज पुट कर लेंगे 5/3 प्लस 5/4। तो ऊपर एलसीएम देखेंगे हम क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 4 3 जा 12 सो 20 माइनस 15। नीचे भी बेस आपका एलसीएम आएगा 12। सो 5 4 जा 20 प्लस 15। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सो रूट 20 में से 15 गया सो 5/12 और नीचे हो गया 35/12। नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/12 इंटू 12/35। तो 12 से 12 क्रॉस हो गया 5 बन जा 5 5 7 जा 35। तो ये हो जाएगा √1/7। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/√7। तो ये इसके इक्वल प्रूफ करना था तो 1/√7 के इक्वल आ गया। शर्मा एक्सरसाइज 9.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 21। हमें फाइंड करना है tan थीटा। दिया गया है 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। हमें पता है tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो हम यहाँ पे साइन साइन वाले टर्म्स एक तरफ करेंगे और cos वाले एक साइड। सो 3 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये वाला cos थीटा इस तरफ आ गया, साइन को हम उस तरफ ले जाएंगे। सो साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा। 3 cos थीटा में से 2 cos थीटा आपके चले गए। सो cos थीटा इज इक्वल टू 4 + 1 5 साइन थीटा। अब हमें क्या करता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है। कॉस थीटा को हम इस तरफ ले आएंगे बेटा अपॉन में और 5 को इस साइड लेके जाएंगे। तो 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आएगा डिवाइड में। इसके साथ कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेंगे 1 है मल्टीप्लाई में। सो 5 आ गया डिवाइड में 1/5 हो गया और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा नीचे गया। सो कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा। इसकी वैल्यू क्या मिल गई हमें 1/5। सो आपका आंसर हो गया tan थीटा इज इक्वल टू 1/5।